हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से सोच रहा था एक नया चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूँ, कुछ नया मतलब कोई एक वीडियो बनाऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, स्पेशली जब आप मदरबोर्ड रिपेयर करेंगे उसके लिए। और इसके अलावा दोस्तों, अगर मेरा अभी तक जो आपने मेरे वीडियोस को जो सपोर्ट किया है, जो रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसको देख के बहुत ही अच्छा फील होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि और बेस्ट मैं कर सकूँ आपके लिए। और कुछ ना कुछ मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको समझाता रहूं और पढ़ाता रहूं, ताकि जब आप बोर्ड रिपेयरिंग करें तो वो आपके लिए बहुत इजी बन सके। ठीक है, तो इसी पर्पज़ से मैं ये काम कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करता रहूँगा और हर वीक में एक या दो वीडियो ज़रूर डालता रहूँगा आप लोगों के लिए। और इसके अलावा अगर किसी को लैपटॉप का चिप लेवल का कोर्स करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9560338605। इसके साथ साथ मेरा जो लोकेशन है वो नोएडा का है। तो अगर आप नियर बाय में भी हैं तो आप जो है डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आके भी मेरे से मीटिंग कर सकते हैं, स्पेशली कोर्स को लेके। और चिप लेवल का कोर्स रहेगा आपका 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सीख सकते हैं। वो आपकी नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका कितना इंटरेस्ट है। और इसके अलावा बात करूंगा आपसे कि देखिए, मदरबोर्ड रिपेयर करना इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप समझ लें तो, लेकिन इट्स अ बिग डील ऑल्सो, क्योंकि इजी भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। बस डिपेंड करता है कि आप इसको ले किस तरीके से लें। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि पूरा डेडिकेशन के साथ करो, कुछ दिन के लिए सब कुछ भूल जाओ। अगर आपको चिप लेवल का कोर्स करना है, क्योंकि अगर आपने 3 4 5 महीने दे दिए इस कोर्स को, तो डेफिनेटली आई कैन से दैट कि आने वाले टाइम में आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी, काम की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका स्टेटस अच्छा होगा। ये कोई एक तरीके से सेमी इंजीनियरिंग है ये। हम लोग को टीवी रिपेयर नहीं कर रहे, कोई एलसीडी रिपेयर नहीं कर रहे, रिपेयरिंग मदरबोर्ड, कंप्यूटर रिपेयर कर रहे हैं। और कंप्यूटर में भी मदरबोर्ड पे काम कर रहे हैं, जो कि डिजिटल एनालॉग सिग्नल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम बात करते हैं। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि आज के वीडियो में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कुछ मैं आपको पॉइंट्स क्लियर करूं कि किस पॉइंट से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये हर एक मदरबोर्ड में मिलेगा आपको, लैपटॉप के हर मदरबोर्ड में सिग्नल्स होंगे, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों, स्किप मत करना। अगर आप मेरा वीडियो देखना चालू कर चुके हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, वरना ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और इतनी, और जो जानकारी मैं देने वाला हूँ बहुत काम आने वाली है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे रीसेट सिग्नल्स के बारे में, कि रीसेट सिग्नल्स कितने होते हैं और क्या इनका क्या रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम जो सिग्नल का नाम लेंगे वो लिखेंगे हम ECRST। ठीक है, ये आपने सिग्नल देखा होगा, ECRST। एक मिनट, थोड़ा सा। ECRST हो गया। नंबर 2 पे आपका RTCRST, RTCRST। ठीक है, नंबर 3 पे मैं लेता हूँ आपका RSMRST, RST। नंबर 4 पे विल टेक PLTRST, PLTRST। नंबर 5 पे विल टेक CPURST, एंड नंबर 6 पे विल टेक DRAMRST। DRAMRST। अब मैंने यहाँ पे टोटल कितने सिग्नल लिखे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। यानी अगर मैं बात करूँ तो इन टोटल 6 सिग्नल्स में ही आपका सारा मदरबोर्ड का गेम छुपा हुआ है। सॉरी, इन 6 सिग्नल्स में ही आपका सारा मदरबोर्ड का गेम छुपा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 6 सिग्नल्स आप समझ लिए तो डेफिनेटली आप बोर्ड को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। एक बात मैं आपको और बोलता हूँ कि हर एक सिग्नल का मतलब ये होता है कि अगर ये ECRST मिल रहा है तो क्या क्या बन चुका होगा, RTCRST मिल रहा है तो ये किसको इंडिकेट करेगा,
RSM RST कब SIO रिलीज करता है, PLT रीसेट कब बनता है, CPU RST कब होता है, और DRAM RST का क्या मतलब होता है। मतलब हर एक सिग्नल्स का एक अलग ही मतलब है। जब आप बोर्ड रिपेयर करोगे, ठीक है, और बोर्ड रिपेयर करने में ये सारे के सारे सिग्नल्स आपको मिलेंगे। अब बोर्ड रिपेयर करने के तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर एक डेड मदरबोर्ड आपके पास आ रहा है, मान लीजिए, अभी मैं डेड की बात कर रहा हूँ, एक होता है डेड मदरबोर्ड जो बिल्कुल ही आपका मतलब कुछ ही नहीं हो रहा। एक होता है कि आपका पावर ऑन बट नो डिस्प्ले, मतलब आपका बोर्ड तो ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये अलग कंडीशन हो गई, ये अलग कंडीशन हो गई। अब इसमें भी आपके 2 या 3 पॉइंट्स बनते हैं। डेड कंडीशन में आपका 19 वोल्ट का भी शॉर्टिंग हो सकता है, या +3 वोल्ट +5 वोल्ट का भी शॉर्टिंग हो सकता है, या फिर आपका RTC सेक्शन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। जनरली अगर अगर डेड बोर्ड है आपका, मतलब बोर्ड में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, तो उस केस में ये तीनों पॉइंट, मतलब ये तीनों सेक्शन में दिक्कत हो सकती है। अब इसमें भी 19 वोल्ट सेक्शन में दिक्कत आती है कि तो हमें कैसे आइडेंटिफाई होता है, उसके भी 3 कारण हैं। पहला नंबर ये कि अगर हम मेजर करेंगे, सबसे पहले हम बोर्ड को ट्रिगर करते हैं। कैसे करते हैं बोर्ड को चेक करने के लिए? हम DC से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए DC है और ये हमारा अडाप्टर है, हमने यहाँ पे कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद में DC में कुछ एम्पियर शो करता है, 0.001 समथिंग। अगर इस तरीके से कुछ आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके RTC में हो सकती है, या फिर 19 वोल्ट के सेक्शन में हो सकती है। एक ये प्रॉब्लम हुआ आपका, ठीक है। कंडीशंस देखिए, और सेकंड कंडीशन में बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपने जैसे ही अडाप्टर जैसे ही आपने पावर दिया बोर्ड को, तो आपका एम्पियर जो है हाई हो गया और वोल्टेज आपका डाउन ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन, और इसके साथ साथ में जो रेड कलर का जो स्विच होता है, जो रेड कलर का जो लाइट होता है वो ब्लिंक करता है आपका, मतलब वो आपका ऑन, मतलब लाइट शो करता है। तो ये भी एक इंडिकेट करता है कि आपका 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है, ठीक है। तो 2 चीज हो गई। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि DC मशीन में 0.00632 या 1 कुछ इस तरीके से आता है। तो इस केस में भी कई बार आपको 19 वोल्ट की शॉर्टिंग आ जाती है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। कभी कभी 0.006 या 0.020 समथिंग का अगर एम्पियर का लोड दिखा रहा है DC में, तो उस केस में होता है कि आपका जो है 3 और 5 बन भी रहा है और नहीं भी बन रहा है। कभी कभी क्या होता है, अगर 0.06 या 0.08 आ रहा है, तो उस केस में 3 और 5 वाला जो सेक्शन है वो आपका ओके नहीं होता। जाहिर सी बात है, अगर 3.3 वाला जो वोल्टेज वाला है, जो ऑलवेज वाला जो सेक्शन है, वो अगर ओके नहीं होगा, तब भी आपका डेड कंडीशन बोर्ड माना जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 से 4 पॉइंट्स, 4 से 5 पॉइंट्स आपके आगे डेड कंडीशन में, ठीक है। अब जब डेड कंडीशन में है, अब मान के चलिए अगर आपको लग रहा है कि 3 और 5 वोल्ट बन गया है, पर आप जब स्विच ऑन कर रहे हैं लेकिन कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो बोर्ड है वो अभी ऑन होने की कंडीशन में नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ मिसिंग है। अब मिसिंग क्या है? अब वो हो सकता है कि आपका ऑन ऑफ वाला स्विच में प्रॉब्लम हो सकता है कि जो SIO रिलीज करता है पावर बटन ऑन या NBS ऑन, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि जो है, जो कहीं ना कहीं जो SIO की रिक्वायरमेंट होती है बोर्ड ऑन होने से पहले वो फुलफिल नहीं हुई है। तो वो कुछ 3 से 4 या 5 पॉइंट्स आपको देखने होंगे। अब पॉइंट्स क्या होंगे ये तो देखो जब सेक्शन चलेगा तो भी पता चलेगा। फिलहाल मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि इस तरीके से आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, जो मैंने रीसेट सिग्नल लिखे हुए हैं, इसका क्या इंडिकेशन होता है और ये कब जनरेट होता है और इसके सिग्नल का क्या मतलब होता है और क्यों इतने इंपॉर्टेंट सिग्नल होते हैं ये। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप चेक ही करना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप सिग्नल के थ्रू जाना चाहते हो, तो अगर आप एक एक सिग्नल भी अगर चेक कर लोगे तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कहाँ तक कि आपकी सप्लाई ओके है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे RTC EC RST के बारे में,
ठीक है, तो एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि मुझे आपको समझाने में आसानी होगी। एक सेकंड दोस्तों, ये मेरे निप को क्या हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले ईसी रीसेट के बारे में। ठीक है, ईसी रीसेट। अब ईसी रीसेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये सोचिए कि ईसी रीसेट क्या होता है। ईसी रीसेट बेसिकली एक इंडिकेशन होता है जब एसआईओ को पावर मिलता है, जब एसआईओ को वीसीसी मिल जाता है, वीसीसी मिलने के बाद में मतलब पावर तो इसको मिल गई है, लेकिन ईसी रीसेट एक तरीके से क्या होता है, ये सिग्नल का मतलब ये होता है कि रीसेट टू एसआईओ, मतलब एसआईओ इज रेडी फॉर वर्क। यानी कि ईसी रीसेट जब जनरेट होता है तो ईसी रीसेट मतलब ये क्योंकि एक देखिए ईसी मतलब ईसी से क्या है, ईसी का मतलब ये है कि एम्बेडेड कंट्रोलर, जो कि हम एसआईओ को बोलते हैं, ईसी केबीसी एसआईओ, दैट मीन्स कि ईसी यानी कि एसआईओ इज रेडी फॉर वर्क। ठीक है, एसआईओ काम करने के लिए तैयार है, मतलब रीसेट है। इट्स लाइक ईसी रीसेट, रीसेट टू एसआईओ भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, मतलब रीसेट हो गया एसआईओ काम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है आरटीसी आरएसटी। आरटीसी आरएसटी जब जनरेट होता है, जब अगर ये सिग्नल मिलता है तो ये इंडिकेशन देता है कि आपका जो आरटीसी सेक्शन है, आरटीसी सेक्शन इज वर्किंग प्रॉपरली। अगर ये सिग्नल आपको मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि आरटीसी सेक्शन आपका ओके है। नाउ यू हैव टू गो नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, आरएसएम आरएसटी। आरएसएम आरएसटी का मतलब ये होता है कि अभी तक जो भी एसआईओ के पास काम था, मतलब जो भी मैनेजमेंट एसआईओ कर रहा था सिग्नल पावर्स को लेके, वो सारा का सारा फुलफिल हो गया। ये एसआईओ क्लियर पावर मैनेजमेंट्स, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ये सिग्नल का मतलब है एसआईओ क्लियर पावर मैनेजमेंट। इसमें क्या हो सकता है आपका 3N5 वोल्ट क्लियर, 19 वोल्ट क्लियर, ठीक है, आपका पावर बटन क्लियर, ऑन ऑफ स्विच वाला जो पावर बटन है, ठीक है, ये क्लियर हो जाता है, मतलब यहाँ तक का काम एसआईओ ने डन कर दिया है। नाउ ही रिक्वायर ऑथेंटिकेशन फ्रॉम द पीसीएच, जैसे कि जब ये सिग्नल आरएसएम आरएसटी एसआईओ रिलीज करेगा पीसीएच को, मतलब जब ये काम एसआईओ कर देता है तो ये सिग्नल रिलीज करता है कि मेरा ये काम डन हो गया। जैसे ही सिग्नल ये पीसीएच को मिलता है, देन पीसीएच स्टार्ट सेंडिंग सम सिग्नल्स टू एसआईओ, जैसे कि एसएलपी S3 एसएलपी S4, कि आप आगे की जो पावर है उसको ऑन करिए। ठीक है, तो ये अपने एंड का पावर क्लियर करने का सिग्नल एसआईओ देता। उसके बाद पीएलटी आरएसटी, मतलब जब आपको पीसीएच ये सिग्नल रिलीज करता है तो ये इंडिकेट करता है कि मदरबोर्ड में ऑल पावर ओके, मतलब जो आपका पावर सीक्वेंस है, मदरबोर्ड में जो पावर बननी चाहिए वो सारा का सारा पावर अभी तक ओके है। ये एक ऑथेंटिकेशन सिग्नल होता है पीसीएच के तरफ से कि मदरबोर्ड में जितनी भी सप्लाईयाँ बन रही हैं वो सारी के सारी प्रॉपर काम कर रही हैं। जब ये प्रॉपर काम करती है तभी जाके पीसीएच आपको पीएलटी आरएसटी का सिग्नल एक रिलीज करता है। अगर काम नहीं करेगा, किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम होगी, तो ये सिग्नल आपका पीसीएच रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद सीपीयू आरएसटी, यानी कि ये एक ऑथेंटिकेशन होता है कि सीपीयू इज ओके। अगर ये सिग्नल आपको मिल जाता है, ठीक है, जैसे पीसीएच पीएलटी आरएसटी रिलीज करेगा, सीपीयू आरएसटी का सिग्नल रिलीज करेगा। पीएलटी आरएसटी का क्या है कि ऑल पावर मैनेजमेंट इज ओके, मतलब जितना अभी तक का जो सीक्वेंस है पावर का वो सब प्रॉपर काम कर रहा है। जब ये ऑथेंटिकेशन कर लेता है तब ये सिग्नल रिलीज करता है, एंड देन
ये और एक कंफर्मेशन सिग्नल रिलीज करेगा सीपीयू आरएसटी। सीपीयू आरएसटी का मतलब ये होता है कि पीसीएच ने चेक कर लिया है कि जो सीपीएच को जो सीपीयू को पावर चाहिए होता है, जैसे कि आपका जीएफएक्स और सीपीयू कोर जो चाहिए होता है, जब ये सीपीयू को मिल जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि सीपीयू इज ओके, यानी कि सीपीयू भी प्रॉपर काम करने के लिए रेडी है और इसको जो पावर चाहिए वो प्रॉपर है। अब जब ये चीजें, ये पांचों आपका पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, व्हेन योर ऑल 5 पॉइंट्स हैज बीन क्लियर, देन एंड एट लास्ट में ये वाला सिग्नल रिलीज होगा जिसको हम बोलते हैं डी रैम आर एस टी। और ये सिग्नल सीपीयू जनरेट करता है रैम के लिए टू क्लियर रैम सेक्शन। सीपीयू जनरेट दिस सिग्नल टू रैम, मतलब सीपीयू ये सिग्नल जनरेट करता है रैम को क्लियर करने के लिए, एक ऑथेंटिकेशन देता है कि रैम सेक्शन हैज बीन क्लियर, नाउ यू कैन टर्न ऑन द लैपटॉप। ठीक, व्हेन दिस सिग्नल गेट्स क्लियर तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपका जो बोर्ड है वो डिस्प्ले के लिए रेडी है। अगर ये सिग्नल जनरेट नहीं होगा तो बोर्ड पर डिस्प्ले नहीं आता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होगा कि सीपीयू भी आप आरएसटी मिलेगा, पीएलटी रीसेट मिलेगा, आरएसएम आरएसटी, मतलब सब कुछ मिलेगा, बट दिस डी रैम सेट आपको नहीं मिलेगा जो आपका डिस्प्ले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। मतलब ये सिग्नल तो चाहिए चाहिए, लेकिन कई बार यही सिग्नल मिसिंग होता है जिसकी वजह से आपका बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आता है। अगर आप इसको अगर चेक करेंगे कॉइल पे तो 1.5 वोल्टेज का 1.5 समथिंग का वोल्टेज आपको मिलेगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि कॉइल पे सिग्नल नहीं मिलता। अगर ये वोल्टेज आपको डिलीवर नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि आपका जो है डी रैम सेट जो है, मतलब रैम सेक्शन इज नॉट ओके। और जब तक रैम सेक्शन ओके नहीं होगा तब तक डिस्प्ले आएगा नहीं, क्योंकि डिस्प्ले लाने के लिए रैम सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रैम अगर आपका सेक्शन में प्रॉब्लम है तो डिस्प्ले नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने आपको 1 2 3 1 2 3 4 5 मैंने आपको 6 सिग्नल बताए। ईसी रीसेट, आरटीसी रीसेट, आरएसएम आरएसटी, पीएलटी आरएसटी, सीपीयू आरएसटी एंड डी रैम आरएसटी। यानी अगर आप चाहो सॉरी तो बोर्ड में भी आप एक एक सिग्नल के थ्रू आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपका बोर्ड की कंडीशन क्या है, मतलब कहाँ तक का आपका जो बोर्ड का सीक्वेंस है वो ओके है। अगर ईसी रीसेट नहीं मिलेगा, दैट मीन्स अगर ईसी रीसेट नहीं आएगा तो एसआईओ कैन ऑल्सो गेट फॉल्टी, क्योंकि ये सिग्नल मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक तरीके से ये रीसेट होता है एसआईओ के लिए, अगर ये नहीं मिलेगा तो एसआईओ काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये सिग्नल मिल जाता तो एसआईओ ऑल्सो डिमांड आरटीसी आरएसटी। अब आरटीसी आरएसटी किसको ऑथेंटिकेशन देगा, किसको वेरीफाई करता है, तो आपका आरटीसी सेक्शन को वेरीफाई करता है। आरटीसी सेक्शन वो सेक्शन है जिससे बायोस आपका प्रोग्राम एज इट इज रहता है। अगर ये सेक्शन काम नहीं करेगा तो भी आपका बोर्ड डेड होगा, डिस्प्ले नहीं आएगा। व्हेन बोथ वर्क्स प्रॉपर तब जाके जब उसके बाद क्या करता है, जब जो भी मतलब एसआईओ का काम होता है पावर मैनेजमेंट को लेके, व्हेन जब ये सब कुछ अपने एंड से क्लैरिफाई कर लेता है तो फिर ये एक सिग्नल रिलीज करता है जो सीधे पीसीएच को जाता है कि भाई मैंने अपना काम कर दिया है, नाउ यू कैन गो फर्दर। तो जैसे ये पीसीएच आपका रिसीव करेगा तो पीसीएच उसके बाद क्या जनरेट करता है, एसएलपी एस3 एसएलपी एस4। एसएलपी एस3 एस4 का मतलब ये होता है कि सिस्टम पावर रन ऑन सच ऑन मेन ऑन, सबको ऑन करने के लिए एसआईओ को देता है। देन जब ये सिग्नल वापस से एसआईओ रिसीव करता है, देन एसआईओ स्टार्ट्स वर्क फॉर फर्दर फर्दर पावर्स, कि इसको रैम रन सबको ये फिर ऑन करना चालू करता है, इनेबल कर करके सबकी आईसी को ये इनेबल सिग्नल देता है, जिससे कि 1 बाय 1 वो सेक्शन जो है ओके होता है। फिर
जब ये ओके हो जाता है तो उसके बाद जो है PLT RST का जब पावर गुड देता है तो फिर PLT RST जो है PCH एक सिग्नल रिलीज करता है। जब ये सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लेता है तब जाके PLT RST का सिग्नल आपका PCH रिलीज करता है कि ऑल पावर इज ओके। मतलब जो मदरबोर्ड में जो पावर सीक्वेंस होता है, जहाँ जहाँ पावर बननी चाहिए वो सारा का सारा पावर इज ओके, नाउ विल गो फर्दर। उसके बाद क्या होता है कि साथ में वो CPU RST का भी देता है, क्योंकि जब CPU की सप्लाई मिल जाती है तो एक ऑथेंटिकेशन फिर ये देता है कि CPU इज ओके, मतलब CPU भी काम करने के लिए तैयार है। जब सब कुछ ओके रहता है तो फिर CPU RST जब रैम से कम्युनिकेशन करता है तो फिर एक ये सिग्नल रिलीज करता है CPU, जो देता है रैम को, जो जिसका नाम होता है DRAM RST। यानी कि ये लास्ट सिग्नल होता है। इस सिग्नल के बाद सीधे आपका डिस्प्ले आता है मदरबोर्ड में। अगर ये सिग्नल नहीं मिलेगा तो भी डिस्प्ले नहीं आएगा, इस पे भी डिस्प्ले नहीं आएगा, इस पे भी डिस्प्ले नहीं आएगा। और इस पे तो हो सकता है कि जो पीछे का सेक्शन है 3 5 ऑन, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो आपका SIV रिक्वायरमेंट्स वो मिस हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है ये सिग्नल आगे रिलीज नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 5 ही 6 सिग्नल्स है, लेकिन इन्हीं 6 सिग्नल्स में पूरा बोर्ड आपका काम करता है। अगर आप पावर सीक्वेंस के बारे में आपको पता है, पावर ऑन सीक्वेंस के बारे में पता है, तो आप कहीं ना कहीं इन सिग्नल्स को ज़रूर आप समझ पा रहे होंगे कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके दूसरे लोगों को शेयर करते रहिए, और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। और अगर कुछ आपको सीखना है या कि चाहते हैं मैं किसी और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मुझे ज़रूर कमेंट में आप वीडियो के बारे में लिख के भेजिए कि सर ये मुझे इस सेक्शन के बारे में वीडियो बनाओ, तो मैं अपने टाइम के कन्वीनियंट के हिसाब से ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। इसके अलावा किसी को अगर ट्रेनिंग लेनी है चिप लेवल की, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे को टाइम देने के लिए और आपका प्यार देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।